इस बच्चे को देखो, कितना कोमल, मासूम। आप सोचेंगे ये बच्चा बड़ा होकर अच्छा, ईमानदार आदमी बनेगा। फिर से सोचो। एडोल्फस हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया हंगरी के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पिता अलोइस शिकल ग्रुबर नाजायज पैदा हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने अपना नाम अपने सौतेले पिता के नाम पर बदलकर अलोइस हिटलर रख लिया। अलोइस एक मध्यम स्तर के ऑस्ट्रियाई सीमा शुल्क अधिकारी थे, जिनके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन महिलाओं की कमी नहीं थी। उन्होंने एक अमीर बुजुर्ग महिला से शादी की, लेकिन तुरंत ही अफेयर शुरू कर दिए, जिनमें एक बहुत छोटी घरेलू नौकरानी के साथ भी था। कुछ साल बाद वह अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर प्रेमिका के पास चला गया, पर कैथोलिक चर्च तलाक नहीं देता था, इसलिए वह उससे शादी नहीं कर पाया। तो उसने अपनी बूढ़ी पत्नी के मरने का इंतजार किया और इस बीच एक बच्चा भी पैदा किया। फिर उसकी पत्नी मर गई तो उसने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली और एक और बच्चा हुआ, लेकिन फिर उसकी नई पत्नी बीमार पड़ गई तो उसने अपनी बहुत बहुत छोटी चचेरी बहन क्लारा को उसकी देखभाल के लिए रख लिया। फिर जब उसकी नई पत्नी की मृत्यु हुई तो उसने तुरंत अपनी चचेरी बहन क्लारा को गर्भवती किया और फिर उससे शादी कर ली। इसी क्रम में तुम कमाल हो, क्लारा और अलोइस के 3 बच्चे हुए, जो सभी बचपन में ही दुखद रूप से मर गए। तो जब चौथा बच्चा एडोल्फ आया तो क्लारा ने उसे बहुत लाड प्यार दिया। हिटलर के 2 और बच्चे हुए और परिवार कई बार इधर उधर गया, जिसका मतलब था कि एडोल्फ को 5 अलग अलग प्राथमिक विद्यालयों में जाना पड़ा। एडोल्फ के पिता सख्त और गुस्सैल थे। वे अपना गुस्सा बड़े बेटे पर निकालते थे, जो 14 साल की उम्र में तंग आकर भाग गया। फिर 7 साल के एडोल्फ को ज्यादातर काम करने पड़ते और पिता की डांट सुननी पड़ती। इसका नतीजा यह हुआ कि पिता के साथ उनके रिश्ते मुश्किल थे, जबकि वे अपनी मां से बहुत जुड़े हुए थे, जो उनकी और उनके स्वास्थ्य की अत्यधिक चिंता करती थीं। हिटलर ने शुरू में स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, उनके ग्रेड अच्छे थे और उनके शिक्षकों ने उनकी प्रशंसा की। वह बच्चों में लोकप्रिय था, उन्हें युद्ध के खेल खेलने के लिए इकट्ठा करता था। उसे पढ़ना भी पसंद था, खासकर काउबॉय और भारतीयों की कहानियां। पर बड़े होने पर वह मुसीबत में पड़ने लगा। उसे धूम्रपान करते पकड़ा गया, एक बाग पर छापा मारा और अपने ऑस्ट्रिया समर्थक धर्म शिक्षक को हैब्सबर्ग के विरोध में एक बड़े जर्मन राज्य के तहत एकजुट जर्मनिक लोगों के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते प्रतीकात्मक हावभावों से प्रताड़ित किया। वही सब। इससे एडोल्फ के पिता भड़क गए और उसे कड़ी सजा दी। हिटलर ऑस्ट्रिया हंगरी के जिस क्षेत्र में रहता था वह कभी जर्मन परिसंघ का हिस्सा था। वहाँ के कई लोग खुद को जर्मन मानते थे। एडोल्फ अपने पिता की हर बात के खिलाफ जाता था और चूंकि उसके पिता एक ऑस्ट्रियाई अधिकारी थे, हिटलर जर्मन राष्ट्रवाद में बहुत गहराई से जुड़ गया। इससे एडोल्फ के पिता क्रोधित हुए और उन्होंने उसे कड़ी सजा दी। इसी समय एक पारिवारिक त्रासदी हुई। एडोल्फ जब 10 का था, उसका 6 साल का भाई खसरे से मर गया, जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसे घर के सामने कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस समय पड़ोसियों ने लड़के में बदलाव देखा। अजीब हरकतें, जैसे पेड़ों से बातें करना, कब्रिस्तान की दीवारों से देर रात तारों को घूरना। उसने धर्म में रुचि खो दी। स्कूल के नंबर गिरने लगे, जिससे पिता क्रोधित हुए और उन्होंने उसे खड़ी सजा दी। ऊपर से वह अभी अभी हाई स्कूल में आया था और शहर के लड़के उसे देहाती किसान समझते थे। उसे एक कक्षा में फेल होना पड़ा और ज्यादातर स्कूली विषयों में उसकी खास रुचि नहीं थी। वह अपना समय पढ़ने और चित्र बनाने में लगाता था, जिसमें वह काफी अच्छा था। एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा एक दिन तुम मेरी तरह एक बड़े अधिकारी बनोगे। और एडोल्फ ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, मैं एक कलाकार बनूंगा और चीलों के साथ बादलों से भी ऊपर उड़ूंगा। इससे उसके पिता बहुत क्रोधित हुए, लेकिन तब तक वह एक बूढ़े आदमी थे, इसलिए उन्होंने इसे जाने दिया और फिर फेफड़ों से खून बहने के कारण मर गए। हिटलर ने जैसे तैसे अपना आखिरी सेमेस्टर पास किया और जश्न मनाया, खूब शराब पीकर और सर्टिफिकेट से अपना पिछवाड़ा पहुंचकर। हालांकि उसने स्कूल की अंतिम परीक्षा नहीं दी, बल्कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। अब 16 साल का वह लड़का बेरोजगार था और जीवन में उसका कोई खास मकसद नहीं था और अगले 3 साल तक वह ऐसा ही रहा। उसने अपना ज्यादातर समय अपने इकलौते दोस्त ऑगस्ट कुबिजेक के साथ ओपेरा में बिताया। कुबिजेक ने बाद में युवा हिटलर के संस्मरण लिखे और बताया कि उसे कई चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। वह खुद को अपनी उम्र के दूसरों से कई मायनों में बेहतर मानता था, अपने पिता की तरह जल्दी गुस्सा हो जाता था और जब वह भड़कता था तो एक अविश्वसनीय वक्ता था। 18 साल की उम्र में उसने अपनी माँ को बहुत दुखद विदाई दी और कला विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने वियना गया। वह असफल रहा। जल्द ही उसे घर लौटना पड़ा। माँ बीमार थी, तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। हिटलर उनके पास ही रहा और जब उनका निधन हुआ, पारिवारिक डॉक्टर ने कहा, हिटलर जैसा शोकाकुल उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर हिटलर वियना लौटा, कला में करियर की उम्मीद में, पर सफल न हुआ। बिना किसी सहारे के वह सड़कों पर आ गया। अपनी 20 की शुरुआत में उसने कुछ मुश्किल साल बेघर आश्रयों में बिताए। अपनी बनाई पोस्ट कार्ड बेचकर गुजारा करता था। ये बताना मुश्किल है कि हिटलर की चरम वैचारिक मान्यताएं कब और कैसे बनी, लेकिन वियना में बिताया उसका समय निश्चित रूप से एक भूमिका निभाता। शहर में यहूदी विरोध व्यापक था। मेयर, जिसे हिटलर समर्थन करता था, एक मुखर यहूदी विरोधी था। हिटलर ने कई दक्षिणपंथी यहूदी विरोधी समाचार पत्रों में गहरी रुचि ली। उसने षड्यंत्र सिद्धांतों को अपनाया और इस विचार का पक्का समर्थक बन गया कि नस्लें आपस में संघर्ष करती हैं, जिनमें जर्मन आर्य सबसे शुद्ध और यहूदी सबसे बुरे थे। ऑस्ट्रिया हंगरी एक बहुजातीय साम्राज्य था, जिसमें हिटलर के अनुसार निम्न नस्लें थीं, इसलिए वह इसे पसंद नहीं करता था। जब वह 24 साल का था तो सैन्य सेवा से बचने के लिए जर्मनी के म्यूनिख चला गया और एक और साल तक वह सड़कों पर आवारा घूमता रहा, जब तक कि कुछ बड़ा नहीं हुआ। 1914 में यूरोप में लंबे समय से चले आ रहे तनाव प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए।
यूरोप में भीड़ ने खबर का जश्न मनाया। कुछ ही दिनों में हिटलर जर्मन सेना में शामिल हो गया। युद्ध ने उसे जीवन का उद्देश्य दिया। उसके साथी सैनिकों ने उसे दोस्ती और भाईचारा दिया। युद्ध की विभीषिका के बावजूद हिटलर इसे अपने जीवन का बेहतरीन समय मानता था। कथित तौर पर वह एक बहादुर सैनिक था और उसे फर्स्ट क्लास आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था। वह बहुत भाग्यशाली था, मौत से कई बार बचा, पर 1916 में तोप के गोले से उसकी टांग घायल हुई। वह ठीक होने जर्मनी लौटा और थकी भूखी जर्मन जनता में युद्ध उदासीनता देखकर क्रोधित हुआ। जर्मनी के खिलाफ युद्ध होने पर वह मोर्चे पर लौटा, पर 1918 में ब्रिटिश गैस हमले से अस्थायी रूप से अंधा हो गया। 1 महीने बाद अस्पताल में ठीक होते हुए हिटलर को जर्मनी की हार और आत्मसमर्पण का पता चला। शांति संधि की शर्तें जर्मनी के लिए कठोर थीं। उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी, कई सैनिक गंवाने पड़े, जिससे जर्मनी कमजोर हुआ और जर्मन लोग अपमानित हुए। युद्ध के बाद यूरोप की सीमाएं भी बदल गईं। रूस के खोए क्षेत्र से नए देश बने। ऑस्ट्रिया हंगरी भंग हुआ और एक बड़े नए देश ने जर्मनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। हिटलर ने अपने प्यारे देश को ऐसे अपमानित होते देख कहा कि जिम्मेदार लोगों के लिए उसके मन में नफरत बढ़ गई। उसका मतलब कम्युनिस्ट और यहूदी थे, जिनके बारे में उसका मानना था कि उन्होंने घर पर असंतोष व युद्ध विरोधी प्रचार फैलाकर जर्मनी को पीठ में छुरा घोंपा था।